अगर कभी रात में आपका अकेले स्विमिंग करने का मन कर गया तो वहां जाने से पहले ये याद रखिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, डर कहीं भी कभी भी आपका पीछा कर सकता है, खास करके पानी में। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही डरावनी पानी वाली जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आप शायद कभी भी रात में अकेले स्विमिंग करने ना जाएं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की बेहद डरावनी वीडियो। हिग्बी बीच, न्यू जर्सी। क्रैग मैकमनस न्यू जर्सी के रहने वाले हैं जो भूत प्रेत जैसी चीजों के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं और इन्होंने ऐसी ही कई सारी अदृश्य शक्तियों से डील किया है। यहाँ तक कि इन्होंने कई सारी आत्माओं को भी देखा है। ऐसे में इनका कहना है कि जब ये हिग्बी बीच की रोड पर चलते हैं तो इन्हें कुछ पैरानॉर्मल चीजें दिखाई देती है, जिसमें इन्हें एक अजीब सा दिखने वाला इंसान दिखता है तो कभी एक काला कुत्ता दिखाई देता है। असल में दोस्तों, हिग्बी फैमिली ने सन 1823 में बीच के किनारे होटल बनाया था और दोनों ही हिग्बी भाई 1870 में मर गए थे और इन्हीं के भतीजों ने होटल को संभालने का जिम्मा ले लिया। उसी के साथ ही हिग्बी फैमिली के एक मेंबर ने यह भी बताया कि इन दोनों भाइयों की कब्र के पास इंस्ट्रक्शन भी है कि कोई वहां जा नहीं सकता। ऐसे में क्रैग का कहना है कि वो जो आदमी डॉग के साथ इन्हें दिखाई देता है वो इन्हीं दोनों भाइयों की आत्मा है, क्योंकि वो आदमी और काला कुत्ता दिखाई तो देता है लेकिन जब इनके पास जाओ तो वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। ऐसे में जरूर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो कई सालों से इस जगह पर हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। लेक रोनकोनकोमा लॉन्ग आइलैंड की सबसे बड़ी और गहरी झील है। जी हाँ, ये झील इतनी गहरी है कि कभी कभी लोग इसमें स्विम करते वक्त नीचे जाते चले जाते हैं, जिसके बाद इनका कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये झील सिर्फ लोगों के दिमाग में गहरी है, क्योंकि असल में इसकी गहराई 70 फीट ही है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। इस झील को लेकर एक बेहद ही डरावनी कहानी बहुत पॉपुलर है, जहां पर यह कहा जाता है कि प्रिंसेस रोनकोनकोमा एक दिन जब इस झील के पास आई तो उन्हें लकड़ी काटने वाले लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उनकी फैमिली को इनका प्यार मंजूर नहीं था, जिस वजह से प्रिंसेस 7 सालों तक लगातार अपने लवर के लिए कभी दीवारों पर लिखकर तो कभी बोतल में खत लिखकर भेजा करती थी। लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, जिसकी वजह से इन्होंने इस झील के बीचों बीच जाकर आत्महत्या कर ली और तब से लेकर अब तक ये कई सारे मर्दों को अपना शिकार बनाती है और उनकी आत्मा उन्हें गायब कर देती है। और अगर पूरा डेटा एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर मरने वालों में आदमियों से ज्यादा संख्या बच्चों और औरतों की है। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन खुशकिस्मती से इस झील में नहाने पर बैन लग गया है। ब्रेले पॉन्ड, वर्जीनिया। वैसे तो वर्जीनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर जाकर आप चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन आप वर्जीनिया के ब्रेले पॉन्ड पर पहुंच गए तो आपको नीचे की खूबसूरती के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। ये लोकेशन जॉर्ज वाशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है और सिर्फ यही जगह नहीं बल्कि इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। यहाँ तक कि 22 मई 2002 को इस जगह में एक ग्रुप मर्डर हुआ था। उसी सेम जगह पर कई सारे सुसाइड भी कमिट किए गए। यहाँ तक कि इस फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाते ही उल्टी, सरदर्द, चक्कर आना, यहाँ तक कि पसीने आने भी शुरू हो जाते हैं और तो और परछाई की तरह आपको अलग अलग इंसानी आकारों की चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऊपर से बच्चों के हंसने की आवाजें भी यहाँ पर सुनाई देती है। साल 2006 में शेनानडोह वैली पैरानॉर्मल सोसाइटी ने इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, जिसमें एक मेंबर ने कहा कि उन्हें रात में किसी ने पकड़ लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किसी चीज को अपनी बॉडी के अराउंड मूव होते हुए देखा। यहाँ तक कि ये बात भी कही जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक रिसर्चर ने यहाँ पर सुसाइड तक कर लिया था। और ठीक ऐसी घटनाओं के बारे में कई सारे लोगों ने बोला है, जिनमें से कुछ का कहना था कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उनकी पूरी बॉडी में स्लाइम डाल दिया गया हो। कई लोगों को तो महीनों तक नींद भी नहीं आती थी। ऐसे में ये जगह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। चुक लगून, माइक्रोनेशिया। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब जापान ने इस जगह पर अपना कैंप लगाया था, लेकिन जब फरवरी 1944 में अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया तो 2 दिन तक चलने वाली इस लड़ाई में चुक लगून पूरी तरह से जहाजों के ग्रेवयार्ड में बदल चुका था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर अटैक होने वाला था तो उसके 1 हफ्ते पहले जापानीज मिलिट्री ने अपने जहाज पर इस जगह से हटा दिए थे।
और यही कारण था कि करीब 250 जापानीज एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और 50 से ज्यादा जहाज डूब गए। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले एक जहाज में 400 सोल्जर मौजूद थे और सभी की मौत हो गई। हालांकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और यह किस्सा सभी के दिमाग में धुंध की तरह जाने लगा। लेकिन 1969 में एक डॉक्यूमेंट्री में इस जगह का जिक्र हुआ, जिसके बाद ये जगह डाइवर्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई। ऐसे में जब कभी भी डाइवर्स इस जगह पर गोते लगाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ अजीब महसूस होता है और धीरे धीरे ये बातें आग की तरह फैलने लगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मरने वाले सैनिकों की आत्मा इस जगह पर अभी भी टहला करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में जानकर मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ब्राइट्स पूल हांगकांग। हांगकांग में मौजूद ब्राइट्स पूल जितना ही खूबसूरत है उतना ही रोमांटिक भी, लेकिन ये पूल डराने के मामले में किसी भी हॉन्टेड फिल्म से कम नहीं है। हालांकि यहाँ का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ है, लेकिन इसके नाम के पीछे बहुत ही क्रीपी स्टोरी भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह के पास से एक लड़की की बारात जा रही थी, तभी वो इस पूल में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और इस एक्सीडेंट के बाद से यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होने लगी। कई सारे लोग जो यहाँ पर तैरने आते हैं, उनका कहना है कि उन्हें किसी औरत के पैर दिखाई देते हैं। और तो और इस जगह के लोगों की ये भी मान्यताएं हैं कि आत्माएं पानी के अंदर इकट्ठा होती हैं। ऐसे में लोग और ज्यादा इस चीज को लेकर डरे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी ये जगह टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हॉरर मूवी में हमें डर जरूर लगता है, लेकिन जिस हॉरर मूवी में डर ना हो वो हॉरर मूवी कैसी? वैसे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हमें कमेंट करके बता दो। मैंजानिटा बीच, ओरेगॉन। अब दोस्तों, आप मैंजानिटा बीच की कहानी सुनिए, क्योंकि इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि स्पेनिश सेलर्स खजाना लेकर इस जगह के पास से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को मारकर खजाने के साथ पानी के अंदर डाल दिया, ताकि कोई भी डर से इस खजाने को छूने की कोशिश ना करे और खजाना हमेशा सुरक्षित रहे। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि उस समय 1 से ज्यादा आदमी भी मारे गए थे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी इस आदमी की आत्मा उस खजाने की रक्षा करती है, यहाँ तक कि रात के समय अपने आप ही पत्थरों का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, वो भी बिना किसी के बनाए। जी हाँ दोस्तों, ये चीज वाकई में सुनने में बहुत ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इस तरह से पानी के अंदर खजाना होने के बावजूद भी कोई निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये वाकई हैरानी वाली बात है। पाउले आइलैंड, साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना के इस बीच की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक यंग मैन, जिसको ग्रे मैन कहकर बुलाया जाता है, उसकी आत्मा लोगों द्वारा देखी जाती है। अब इस ग्रे मैन की कहानी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रे मैन अपने घोड़े के साथ इसी जगह पर मर गया था, इसलिए यहाँ पर टहलता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ग्रे मैन यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है, वो अपनी लवर की फैमिली को तूफान से बचाने के चक्कर में मर गया। ऐसे में जब जब इस जगह पर तूफान आता है, तब तब वो ग्रे मैन इस जगह पर दिखाई देता है। हालांकि उसका हुलिया ठीक से किसी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसका पूरा शरीर ग्रे कलर का दिखाई देता है, जैसे कि किसी की आत्मा हो। और लास्ट टाइम ये 2018 के हरिकेन में दिखाई दिया था। कई सारे घोस्ट हंटर्स तक ये कहते हैं कि उनके पास ग्रे मैन की वीडियो भी है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। हेल्स बार डैम, टेनेसी। 1905 में टेनेसी में बनने वाले इस मल्टीपर्पज डैम ने कई लोगों की जानें ले ली। हाँ, इसकी एक वजह ये जरूर थी कि इसे बनाने में बैड इंजीनियरिंग दिखाई दी, जहां पर डैम को बहुत ही बेकार जगह पर बनाया गया, क्योंकि ये जगह जियोलॉजिकल तरीके से डैम बनाने के लिए सही नहीं थी। ऐसे में जब डैम बन रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही थी। ऊपर से ये भी कहा जाता है कि ये जगह कई सालों पहले श्रापित थी, जिसे एक व्यक्ति ने श्राप दिया था, और इसी वजह से इस जगह पर कुछ भी बनता तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाता। इन सभी चीजों को मिलाकर नतीजा ये निकल रहा था कि जितने भी वर्कर यहाँ पर काम करने आते, उनकी धीरे धीरे मौत होनी शुरू हो जाती, और मौत की वजह बिल्कुल असामान्य थी, जहाँ किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग आखिर मर कैसे रहे। और एक समय तो ऐसा आ गया कि यहाँ पर मौतों की संख्या हर रोज बढ़ने लगी, जिसके नतीजे में इस डैम का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया और डैम को किसी और जगह बनाने का निर्णय लिया गया। पर अब ये जो डैम वाली जगह है, यहाँ पर लोग आते हैं, जहाँ उन्हें कई सारी आत्माएं टहलते हुए दिखाई देती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जगह पर जाने के बाद उनके पसीने छूटने लगते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें पकड़ लेगा, और ये सब कुछ इस जगह के श्रापित होने की वजह से हुआ है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या वाकई ये सब जो कहानियां हैं सच हैं?
और ऐसी ही कुछ कहानी क्या आपने कभी सुनी है? अगर हाँ तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।